हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहली क्लास में हम लाभ और हानि की क्लास में 70 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में जो दिया गया, किसी वस्तु पर 27.5% का लाभ और 5.5% के लाभ का जो अंतर है 3432 है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 3432 है, ये 22% की वैल्यू है और हमें चाहिए 100 की। 11 से 2, 11 से 3, 1 और ये 2, ये हो जाएगा 156 यानी 15,600। ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु को 18% का लाभ और 22% की हानि, तो इन दोनों का जब आप अंतर देखो तो ये होगा 40% और इसकी जो वैल्यू है 624 है गुणा 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे 20 दूनी 20 पंजे, नहीं आपका आएगा 1560 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 27.5 और 7%, यानी इन दोनों की छूट, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य हमारा 100% है, उस पर अगर हम छूट देंगे तो ये आएगा 20.5 बट्टे, यानी 20.5% की जो वैल्यू कितनी, 2603 गुणा 100%। अगर हम इसे काट के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा काट पीट में लेंथ ही पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर कितना है 12700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 25 किताबें बेचने पर 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। अब एक बात इसमें देखनी है, 25 किताबें बेचने पर 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो इसको हम बेसिक तरीके से सीखेंगे। 25 का एसपी बराबर 25 का सीपी प्लस 5 का सीपी, तो ये होगा 25 किताबों का एसपी बराबर 30 का एसपी, सॉरी सीपी है, ये 25 और 5 तो हो जाएगा 30 का सीपी। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है एसपी अपॉन सीपी, तो एसपी हमारा 30 और ये सीपी 25, तो कितना होगा 5 का लाभ कितने पर, 25 पर, 1/5, 20% का लाभ है। कितने का 20% का लाभ होगा, पहला ऑप्शन। एक व्यापारी 500 किलोग्राम चावल 4000 रुपए में खरीदकर 12% लाभ पर बेच देता है, तो प्रति किलोग्राम का मूल्य बताइए। तो 4000 रुपए में 40,000 रुपए में खरीदकर, तो अच्छा ये कह रहा है 40,000 रुपए में 500, तो पहले ये देख लो 40,000 में 500 है, तो 2 जीरो गए, 5 से 80, तो 80 तो इसका क्रय मूल्य है। अब ये कह रहा है 12% का लाभ हो रहा है, तो लो वही 12 का लाभ निकाल लो, 20 से 4 और 20 से 5, ये जाएगा कितना 2.4, 24 के 96, 9.6, ये तो लाभ होगा 9.6 का, और 80 और इसमें क्रय मूल्य जोड़ दो तो आपका होगा 89.6, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 89.6। किसी वस्तु को ए ने एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची, बी ने वही वस्तु 25% के लाभ पर, तो हम इसको ऐसे करेंगे ए बी सी और इसमें डी भी आ रहा है, डी ने, तो ए ने एक वस्तु 20% के लाभ पर, तो 5 वाली वस्तु कितने में 6 में, और बी ने वही वस्तु 25% के लाभ पर, तो ये 4 वाली वस्तु 5 में, ने उसे 40% के लाभ पर डी को 105 में बेचा, तो नहीं ये 5 वाली वस्तु को 7 में बेचा इसने, किसने, सी ने डी को, तो ये खाली जगह, तो यहाँ 6, ये भी 6 और ये 4। पूछा क्या है, ए का क्रय मूल्य बताओ, तो ए का होगा 4 पंजे 20 और इसका होगा 6 सत्ते 42, और 42 की वैल्यू कितनी है 105, 21 दूनी 21 पंजे, यानी 5/2, तो कितना आया 50, तो ये आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही। किसी वस्तु पर 24% का लाभ और 8% की हानि के बीच
24 ये लाभ और 8 हानि, तो कितना होगा 32% का अंतर। तो नहीं, ये जो 464 है इसमें 32 का आप भाग दे दोगे गुणा 100 का, तो 4 से ये जाएगा 8 बार और 4 से 11, 4 छक्के 4 से 2, 4 दूनी 8, 4 ने 36 और ये हो जाएगा आपका 50 बार। तो 29 इंटू 50 है 1450। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य 75%, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 75% उसके विक्रय मूल्य के, यानी सीपी का 75 और विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 25/75। तो ये पूछ रहा है तो लाभ या हानि, तो 1 और ये कितना 3, तो कितने का लाभ हुआ 2 का, कितने पर 1 पर, 1 पर लाभ है तो 200%। ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, 45 किलोग्राम चावल इस रेट से और 60 किलोग्राम चावल इस रेट से खरीदे और उन्हें मिलाकर 8.95 की दर से बेच दिया। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो गया 45 किलोग्राम चावल, तो यहाँ करेंगे 45 इंटू 9.5 और ये 60 इंटू कितना 8.5, तो ये आपका आएगा 427.5 और ये 510। 937.5 और ये टोटल किस रेट से, टोटल अगर ये हमने खरीदा है तो अब ये 45 और 60 कितना हो गया, ये 105। तो 105 का जो रेट पड़ेगा हमको ये पड़ेगा 62.5। सॉरी यहाँ इतना ही कर लेंगे 937.5। अब इसके बाद में कह रहा है कि इन सबको मिलाकर उसने बेच दिया कितने में 8.9 के हिसाब से बेच दिया, तो 105 गुणा 8.9, तो ये हुआ आपका 934.5। 934.5, तो ये 934.5 और ये 937.5, तो कितने का लॉस हो रहा है 3 रुपए का इसमें ना लॉस हो रहा है, कितने का 3 रुपए का। ऑप्शन नंबर ए। विक्रय मूल्य का दोगुना कर दे पर हो रही हानि प्रतिशत के बराबर लाभ प्राप्त किया जा सकता है, वस्तु पर हो रही हानि प्रतिशत कितना है। अब हम मान लेते हैं यहाँ कोई सीपी है, ये एक एसपी होगा, एक इधर होगा, तो मान लेते हैं ये वाली वस्तु 100 में बेची जा रही है और यहाँ बेची जा रही है 200 में। तो ये कह रहा है, इसको कुछ भी मान सकते हैं, एक भी मान लो 2 भी मान लो, तो लेकिन ये जो कह रहा है इसमें कि ये जो हानि है 1, तो यहाँ पे हानि 2, लाभ 2 होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य का दोगुना कर दिया। पहले हमारा विक्रय मूल्य 100 था, इसका हमने 200 कर दिया, तो अब ये कह रहा है कि हानि लाभ का प्रतिशत प्राप्त, अच्छा ये एक ही लाभ रहेगा, जितनी हानि है उतना ही लाभ। तो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट बढ़ा और देखा जाए तो ये कितना 100 रुपये बढ़ गया। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 100, तो एक की वैल्यू 50। तो अगर ये लॉस था 50 तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सीपी 150 रहा होगा, सीपी कितना होगा 150। तो अभी पूछ रहा है तो वस्तु पर हो रही हानि, तो 50 पर हानि कितनी थी 50 ही थी, तो 1/3, 1/3 का मतलब है 33 से 1/3%। क्वेश्चन नंबर 28। ए ने एक रेफ्रिजरेटर 20,000 में खरीदा
बी को 4% की हानि पर बेच दिया बी ने उसे, 20,160 में सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन नंबर 28। ए ने ए बी और सी, ए ने बी को 4% की हानि पर, 4% की हानि तो ये 100 में और ये 96 में, तो बी ने उसे 2160 रुपए में सी को बेच दिया। तो अब हमें ये देखना है कि बी ने जो 2160 में बेचा है, तो ए ने, अच्छा ये देखना है कि ए ने बी को, अच्छा सॉरी, ये 4% की हानि पर बेचा है बी ने बी को, तो बी ने कितने में खरीदा था, यानी ये निकाल लो आप, इसका 4% लॉस निकाल लो। तो देखो सीधी सी बात है, ये 200 रुपए, 200, 1% है 200, 4% 800, तो ये हो जाएगा 20,000 है, तो 20,000 का 4% आप निकालोगे, 2 जीरो कट गए, नहीं 800, आप यहां से 800 माइनस कर दो, तो 19,200, इतने में तो सी ने ये खरीदा था भाई, लेकिन अब ये कह रहा है 20,160, 800 तो वो और 160 ये, तो 960 रुपए का उसको लाभ हो रहा है, कितने का? 960 का, 19,200 पर, यहां से ये 24 अट्ठे और 24 चौके और 8 पंजे, तो 5% का हमें ये लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 5% का। अगला क्वेश्चन है 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना है, तो 15% हानि पर कितना होगा? बीस % लाभ पर, तो यानी ये 100 की वैल्यू है, तो यहाँ 120 और 15% हानि पे 86, 5 से 17 बार, 5 से 24, तो ये कह रहा है कि इतना है। 24 की वैल्यू कितनी है? 4260, 4 से गया 6 बार और 4 से 1 0 6 और ये 5 बट्टे 5, 4 से 6, 4 एकम 0, 4 छक्के 4 पंजे 20, ठीक। तो ये 6 की वैल्यू हो गई 6 से। अब ये इसमें हमें क्या निकालना है? 17 की वैल्यू निकालनी, इसमें हम 17 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका होगा, ये लगभग 6 से 3 बार कट जाएगा, 2.9 कुछ करके आएगा, तो 3 अगर हम इसका गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 1 और 3 छक्के 18 और 1 19 और 3 एकम 3, 3100 कुछ करके आएगा, ये पास में 3100 के आसपास आएगा, तो इसका आंसर हम लगाएंगे 3100 यानी 3070 है, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर इसका आप कैलकुलेट सही से करोगे तो 4260, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 का सीपी बराबर 25 का एसपी, तो सीपी अपॉन एसपी 25/20, तो ये पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो 5 की हानि होगी कितने पर? 25 पर, 1/5, तो 20% की हानि होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कैलकुलेटर 410 रुपए में खरीदे
दोनों को समान मूल्य पर बेचा, उस पे एक पर 10% यानी दूसरे पर 15% का लाभ हुआ। दोनों कैलकुलेट। अब ये कह रहे हैं कि एसपी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एसपी हम जैसे जैसे ये आ गया वैसे वैसे हम दोनों को इक्वल रखेंगे। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक को 410 रुपए में खरीदता है। देखो, तो मान लिया जाए ए को हमने क्या बेचा 10% की हानि पर, तो 90 में, और बी को 15% का लाभ 115 में। ए अपॉन बी बराबर 115/90, 5 से तो गया 23 बार और 5 से गया 18 बार। जबकि ए प्लस बी की जो वैल्यू है ना, वो सीपी जो दिया है 410 दिया दोनों का, तो ये कितना होगा 41। तो 41 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 210 और दूसरे की वैल्यू हो जाएगी सॉरी एक 230 और 180, यानी पहला ऑप्शन। 1600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु कितने प्रतिशत की छूट पर दी जानी चाहिए ताकि उसे 1200 रुपए में खरीदा जा सके। 1600 वाली चीज है, 1200 में खरीदनी है, तो 400 की छूट हो गई। तो 400 1600 का कितना है 1/4, 25% की छूट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33। साधव एक स्कूटर 7000 में खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 1000 खर्च करता है, तो इसका मतलब है कि सीपी उसका हो गया 8000। अब कह रहे स्कूटर को 9000 में बेचता है, लो भाई 9000 में बेच दिया, 1000 का लाभ हुआ 8000 पर, 1/8 यानी 12.5% का लाभ। 5% छूट के बाद एक वस्तु इतने बेच जाती है, यानी जो 1292 जो मूल्य है वो 95 का है, 100 का निकलना है। तो ये हो जाएगा आपका ये 5 से 19 बार और 5 से 20 बार, 19 छिक्के 114, 15 19 अट्ठे 152, 1360। ऑप्शन ए। एक मशीन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है, 44.5। देखो 100 वाली चीज है ये और 170 उसका मूल्य है। अब हम 144 में उसे बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं 144 में। तो अब हमने इस पर जो छूट दे दी वो कितनी दे दी 25.5। तो 25.5 ये 170 का कितने प्रतिशत है। अब अगर आप इसे निकालोगे तो आएगा ये 15%, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके आगे 35 तक के क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आप इससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपका इस पर फ़ायदा हो सकता है चैनल पर, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।